नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 अलार्मिंग साइंस दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर मेंटल वेलबींग। तो दोस्तों हम देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं एक एक साइंस आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या एक पॉसिबल क्योर है। तो सदियों से मेंटल वेलबींग को एक बहुत ही टैबू टॉपिक माना जाता है और इसके उपचार के लिए कोई खासे उपाय भी नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इस मेंटल वेलबींग को बहुत ही सीरियसली लें और कहीं पर भी अगर हमें लगता है कि यार हमारा जो मेंटल वेलबींग है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो हम पर्टिकुलर काउंसलर से, डॉक्टर से उसको कंसल्ट करें और जो भी इसके पॉसिबल मेडिकेशंस हैं उनको यहाँ पर ऑप्ट करना स्टार्ट करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आप मेंटल डिग्रेडेशन वाली फेज में जा रहे हैं या फिर आपका जो मेंटल वेलबींग है वो खराब हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। तो यार बहुत सी बार लाइफ में ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, हम पूरी आशा को खो देते हैं कि यार अब आगे कुछ हो सकता है। और कभी आपकी भी लाइफ में अगर ऐसा मोमेंट आए तो बिल्कुल आप इसको एक साइन की तरह लें कि हाँ अभी आपका जो मेंटल वेलबींग है वो पॉजिटिव स्टेट में नहीं है और आपको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है। दोस्तों अब यहाँ पर आजकल ऑनलाइन काउंसलर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी समस्या के अनुसार ऑनलाइन काउंसलर को ढूंढें और जल्द से जल्द वहाँ पर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर दें। और इससे क्या होगा कि जो आपकी वो होपलेसनेस वाली स्टेज है उसको आप अपने किसी डॉक्टर्स या काउंसलर्स के साथ शेयर कर पाओगे और आप उस स्टेज के इनिशियल फेज से ही वहाँ से निकल जाओगे और आपका जो मेंटल वेलबींग है वापस बैक ऑन ट्रैक हो जाएगा। इसका एक और उपाय यह है कि आप अपने किसी भी जो वेल विशर है, जो भी आपका कोई बहुत ही खास दोस्त है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनके साथ अपनी लाइफ के इंस्टेंसेस को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि क्यों आप इस होपलेसनेस वाली स्टेज में पहुंच रहे हैं। और बाई चांस अगर आपको वहाँ से क्योर मिलता है तो वेल एंड गुड है, आप वापस से पॉजिटिव माइंडसेट को पा पाएंगे। और बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आप वहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आप एक काउंसलर या डॉक्टर को इसके लिए कंसल्ट करें। सेकेंड पॉइंट है इर्रेशनल एंगर। तो यार जब मेंटल वेलबींग अपनी पोजीशन पर नहीं होता है तो यहाँ पर इर्रेशनल एंगर की एंट्री हो जाती है। मतलब हम छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे अगर आप इस चीज़ को फील करें तो आप समझ जाएं कि जो आपका मेंटल स्टेट है वो इतना अच्छा नहीं है और आपको किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो फिर आप बिल्कुल डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन अगर हाँ ये एक इनिशियल फेज़ में है, आपको गुस्सा आ रहा है, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो आप यहाँ पर योग को, मेडिटेशन को, एक्सरसाइज को अपना सकते हैं क्योंकि इससे जो आपका माइंड है एकदम काम होता है। और यहाँ पर बहुत सारे आसन्स योगा में होते भी हैं जिससे बिल्कुल आपका जो माइंड है काम हो जाता है। जैसे आप योग निद्रा को यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप शवासन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सुखासन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब वेरियस आसन्स हैं जिससे आपकी जो माइंड है, जो आपकी बॉडी एकदम से काम हो जाती है और ये जो एंगर इश्यूज़ हैं इनसे भी आप डील कर पाएंगे। और वापस से यहाँ पर वो जो फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा था कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या जो भी एकदम आपके क्लोज एक्वेंटेंस हैं उनसे आप बातें करें, उनसे आप शेयर करें कि क्यों ये स्टेज में आप पहुँच रहे हैं और डेफिनेटली वहाँ से आपको एक क्योर मिलने वाला है। लेकिन हाँ जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ से पॉसिबल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल बिना देरी के डॉक्टर या काउंसलर के पास आप जाएं और वहाँ पर आपकी समस्या को उनके साथ शेयर करें। थर्ड पॉइंट है इनसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। तो यार बहुत सी बार हमारी जो मेंटल स्टेट है वो इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब उसमें वेलबींग नहीं होता है और उसके कारण क्या होता है हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। और बिल्कुल यार ये एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइन है कि आपको प्रॉपरली नींद नहीं आ पा रही है। और जब भी ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल डॉक्टर को तो कंसल्ट करें ही सही, साथ के साथ आप प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न्स को अपनाने के लिए ये कर सकते हैं कि आप स्मार्टफोन को या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सोने से पहले आप उनको दूर रह के एटलीस्ट, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को देखते हैं तो वैसे भी हमें नींद जल्दी नहीं आती। तो इंस्टीड आप कोशिश करें कि आप एक बहुत ही अच्छे से किताब पढ़ें क्योंकि जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक ऐसे सब्जेक्ट को उठाओ जो कि डिफ़िकल्ट है और जिसको पढ़ के आपको एक्चुअल में नींद आ जाती है। जैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया जहाँ पर मतलब मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को ये होता है कि जैसे हम कुछ पेजेस को वहाँ पर पलटाते हैं नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो, तो इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और साथ ही जो ये मेंटल स्टेट आपकी बिगड़ रही है ये भी वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी। लेकिन वापस से यहाँ पर भी यही है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही समस्या आ रही है कि यार सर ये सारे उपाय हमने कर लिए उसके बाद भी नहीं सुधर रहा है,
डेफिनेटली आप यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और बिल्कुल यार यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी पिल्स या मेडिकेशन खुद से करने की यहाँ पर कोशिश ना करें। तो डॉक्टर की आपको सलाह लेनी, जो भी एक राइट काउंसलर होगा उससे, या तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें अगर आपके यहाँ पर ऑफलाइन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो, वरना आप ऑनलाइन में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन है लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो यार ये तो एक बहुत ही मतलब डेंजर साइन है कि आपको अपनी पसंदीदा चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन यार अब कुछ ऐसा हो गया है कि आपको खाने में से इंटरेस्ट हट गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है, उसको बहुत ही ज़्यादा आपको सीरियसली यहाँ पर लेना भी है और साथ ही बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट यहाँ पर भी करना है। और जो अपनों ने बाकी आपको मेथड्स बताएं, जैसे आपका योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न हो गया, हेल्दी फूड आइटम्स को खाने की आपकी आदत हो गई, इन सारी चीज़ों को आप कंटिन्यू करें एंड डेफिनेटली ये जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है इससे भी आप यहाँ पर पार पा लेंगे। अब यहाँ पर यार देखो, लैक ऑफ इंटरेस्ट में सिर्फ खाने पीने का ही नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है कि आपको बुक रीडिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन क्या पता कुछ ऐसे सिचुएशंस अब पैदा हो गई हैं कि आपको बुक रीडिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये एक पॉसिबल साइन है आपका एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस का। तो बिल्कुल इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से डील करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंटली अपसेट स्टोमक। अब क्या हो रहा है कि आपका जो स्टोमक है वो बिल्कुल अपसेट रह रहा है, जैसे आप कुछ खाते हो इंडाइजेशन हो जाता है और आप वॉशरूम में पाए जाते हो। तो इस चीज़ से ही बचने के लिए आप क्या करें, देखो ये एक साइन भी हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का, या फिर हो सकता है कि बाई चांस आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है तो भी इस तरह की चीज़ें पैदा हो सकती है। तो आपको ये बस खुद को देखना है कि क्या ये ओवर ईटिंग के कारण हो रहा है, क्या ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स को इंटेक करने के कारण हो रहा है जो मैं रेगुलरली नहीं कंज्यूम करता हूँ। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने डाइजेशन को सही करने वाली चीज़ों को आप अपनाएं। और अगर बाई चांस आप सब कुछ खाना सही से खा रहे हो लेकिन फिर भी आपको इंडाइजेशन हो रहा है और आपका जो स्टोमक है अपसेट रह रहा है, तो डेफिनेटली फिर आपको यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। और फिर ये पॉइंट करता है डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरगेटफुलनेस एंड डिसओरिएंटेशन। तो यार अब क्या हो रहा है कि आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह ही किसी ने आपसे बोला था कि यार इस चीज़ को तुझे याद रखना है, लेकिन जैसे शाम को वही व्यक्ति आपको वापस से मिला तो आप सब कुछ भूल गए। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो माइंड है पहले से ही किसी और चीज़ में ऑक्यूपाइड हो, और वो अगर पहले से ही किसी और चीज़ में ऑक्यूपाइड है तो इसके कारण क्या हो सकता है कि आप चीज़ों को भूल सकते हो। और जिस चीज़ में आपका माइंड ऑक्यूपाइड है, अगर वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिससे आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है, तो पहली बात तो कोशिश करना है कि उसको किसी अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें ताकि जो बोझ है हल्का हो जाए। चांस नहीं हो रहा है तो वही फाइनली डॉक्टर का मेडिकेशन आपको लेना है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम यही बोलना चाहेंगे कि यार ये एक बहुत ही ज़्यादा टैबू टॉपिक है और ज़्यादा भारत में तो एटलीस्ट इस पर ज़्यादा कदम नहीं उठाए जाते हैं। किसी का अगर मेंटल वेलबींग इतना अच्छा नहीं होता है तो भी उसको मतलब बहुत लाइटली लिया जाता है और कोई डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल आपको इसको ऐसा नहीं करना है। और अगर इनमें से कोई भी साइंस आपको दिखते हैं तो फटाफट से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एंड डेफिनेटली अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में ये आपका पकड़ में आ जाता है तो आप यहाँ पर से हील बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, और लास्ट स्टेजेस में अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं और अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी पर सीबीएसई एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आजकल अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आइकॉनिक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेरेंट टीचर कनेक्ट भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा जिससे आप और भी बेहतर वे में अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज कर सकते हैं कोड APSIRLIVE को, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने पर। तो आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं। और बच्चों, अनअकैडमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर हम बात करें सीबीएसई क्लास 12 की, तो सीबीएसई क्लास 12 के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही कमाल का बैच आ रहा है जिसका नाम है लेट्स क्रैक एनसीईआरटी। ये जो कंप्लीट बैच रहेगा 2.5 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन रहेगा, 28 जून से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ये हो चुका होगा और आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस लेट्स क्रैक एनसीईआरटी बैच के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं खुद, और हमारे साथ विनीत कपूर सर भी रहेंगे, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे होंगे और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके यहाँ पर तैयारी होने वाली है। तो ये रहेगा हमारा एक क्लास 12 के लिए बैच कोर्स।
साथ ही यहाँ पर क्लास 11th के लिए भी बैच कोर्स स्टार्ट होने वाला है और ये भी 28 जून से ही होगा। 2.5 मंथ्स का इसके लिए ड्यूरेशन रहेगा और ये क्लास 11th के बच्चों के लिए रहेगा, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश और साथ में रहेंगे नुपुर रॉय मैम और कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को यहाँ पर आपका कवर किया जाएगा। देन इसके साथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई क्लास 12th में 11th में, तो आपके लिए भी बहुत सारे बैचेस यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें से एक बैच रहेगा जो कि 5 जुलाई को लॉन्च होगा। 7th मंथ का इसका ड्यूरेशन रहेगा। हिंदी और इंग्लिश बोथ इसके डिलीवरी मीडियम्स रहेंगे। एजुकेटर्स यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाएंगे आपके। सो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाने वाले और कंप्लीट बोर्ड्स की तैयारी आपके यहाँ पर करवाई जाएगी। देन साथ ही यहाँ पर साइंस के लिए भी इस प्रकार के बैचेस रहेंगे। सो बिल्कुल आप अनअकैडमी में अपने आप को इनरोल कीजिएगा। इसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज़ कीजिएगा कोड AP सर लाइव को। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।